हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है आरोप। बहू मेरी सोने की चूड़ियाँ गायब हैं। हो न हो ये ज़रूर तुम्हारी भाभी ने ही चुराया होगा। सविता जी अपने कमरे से बाहर निकलते हुए गुस्से में बोली। सास की बात सुन मीरा हैरानी से आंखें फाड़े सविता जी को देखने लगी। एक नज़र पास में बैठी अपनी भाभी कविता पर डालते हुए सविता जी से बोली, माँ जी ये आप क्या कह रही हैं। आपका दिमाग तो ठीक है ना। आप मेरी भाभी पर चोरी का आरोप लगा रही हैं। आरोप नहीं लगा रही, बता रही। सविता जी इस बार दुगनी तेजी से बोली। मीरा आंखों में आंसू लिए अपनी सास को देखने लगी। वो अच्छे से जानती थी कि सविता जी ये सब जानबूझकर कर रही हैं। असल में मीरा और उसकी सास सविता देवी के रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण रहते थे। सविता देवी पुराने ख्यालों की थी और अपनी बहू को हमेशा कमतर आंकती थी। मीरा पढ़ी लिखी और समझदार थी, लेकिन घर में उसकी बातों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। चारों ओर बस सविता जी की ही चलती थी। एक दिन मीरा की भाभी कविता शहर जाने से पहले मीरा से मिलने आईं। वो शहर में ही अपने पति के साथ रहती थी। साल में एक दो बार ही गांव आती तो मीरा से ज़रूर मिलती थी। कविता सीधी साधी और सरल स्वभाव की थी। मीरा से उसका ननद भाभी का रिश्ता नहीं, बल्कि सहेलियों जैसा रिश्ता था। वो कुछ दिनों के लिए मीरा के घर रुकी और वहाँ सभी से अच्छे से मिली। कविता के स्वभाव से सब काफ़ी खुश भी थे, लेकिन जैसे ही वो घर वापस जाने लगी तो अचानक ही सविता देवी ने उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा। उसे झूठे आरोप में फंसाकर सबके सामने उसकी बेइज्जती करते हुए कहा कि कविता, हमारे घर से सोने की चूड़ियाँ गायब हैं और हो न हो ये चोरी तुम्ही ने की होगी। सविता जी की बात सुन पहले तो कविता को विश्वास ही नहीं हुआ कि उस पर ऐसा घिनौना आरोप लगाया जा सकता है, वो भी उसके ननद के ससुराल में। सविता जी की बात से उसकी आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए कविता ने बहुत सफाई दी, लेकिन सविता देवी उसकी एक ना सुनी और सबके सामने उसे खूब खरी खोटी सुनाकर बाहर निकाल दिया। बेचारी मीरा ने भी खूब हाथ पांव चलाए, लेकिन सविता जी के आगे उसकी भी एक ना चली। मीरा से ये सब देखा नहीं गया। कविता की बेइज्जती उसके दिल को चीर गई। मीरा सविता जी की हरकतों को अपने तक तो बर्दाश्त कर ली थी, लेकिन भाभी के साथ सविता जी का व्यवहार उसके बर्दाश्त के बाहर रहा। इसलिए कुछ सोचते हुए उसने तय किया कि वो अपनी भाभी की बेइज्जती का बदला लेकर ही रहेगी, उनका मान सम्मान वापस दिलाकर ही रहेगी। मीरा अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी सास ने जानबूझकर ये आरोप कविता पर लगाया है, ताकि वो अपनी चलती दिखा सकें, अपना रौब दिखा सकें। वो ये भी समझ गई कि चोरी की गई चूड़ियाँ घर में ही कहीं न कहीं होंगी। इसलिए उसने अपने पति अजय से बात करने की कोशिश की, लेकिन अजय ने भी माँ की बातों पर ही विश्वास किया। अब मीरा को खुद कुछ करना था, इसलिए रात को जब सब सो गए तो मीरा चुपचाप घर के हर कोने में चूड़ियाँ ढूंढने लगी। आखिरकार कुछ देर बाद उसे पूजा के कमरे में भगवान की मूर्ति के पीछे वहीं चूड़ियाँ मिल गईं, जिनके चोरी होने का नाटक किया गया था। वो समझ गई कि ये माँ जी का ही काम है। अब मीरा को उनकी सच्चाई सबके सामने लानी थी, इसलिए चूड़ियाँ लेकर मीरा चुपचाप जाकर सो गई। अगले दिन सुबह नाश्ते के समय मीरा ने सबके सामने कहा, माँ जी, चोरी की गई चूड़ियाँ मिल गई हैं। ये सुनते ही सविता देवी चौंक गईं। उन्होंने जल्दी से पूछा, कहाँ मिली? दो मेरी चूड़ियाँ। सास की बात सुन मीरा मुस्कुराकर बोली, जहाँ आपने खुद छिपाई थी, भगवान की मूर्ति के पीछे। इतना सुनते ही अजय और घर के बाकी लोग हैरान थे। सबकी नज़रें सविता जी पर थी। सविता जी बगले झांकने लगीं तो अजय ने सख्ती से पूछा, माँ, ये मीरा क्या कह रही है? क्या ये सच है? अब सविता देवी भला क्या बोलें? उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। उनकी चालाकी पकड़ में आ चुकी थी। वो घबरा गईं
कि अब क्या बोलें, इसलिए तुरंत ही बात को बनाते हुए बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोली, अरे मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं तो बस मजाक कर रही थी। सविता जी की बात सुन मीरा ने कहा, माँ जी ये मजाक था। आपके इस घटिया मजाक के चलते आपने मेरी भाभी को झूठे आरोप में फंसाकर कितना अपमानित किया। उन्हें सबके सामने बुरी तरह से बेइज्जत किया, उनको चोर बोला, और तो और आपने उन्हें घर से भी बाहर निकाल दिया था। मीरा की बात सुन सविता जी चुप रहीं, कुछ भी नहीं बोली। क्या बोलें, मीरा की बात गलत भी तो नहीं थी, इसलिए वो बात को बदलते हुए बोली, अरे बहू छोड़ो ना, रात गई बात गई। कितनी आसानी से बोल दिया सविता जी ने। नहीं माँ जी, अगर भाभी ने सबके सामने बेइज्जती सही है तो अब आपको भी उनसे सबके सामने माफ़ी मांगनी होगी। सविता देवी को ये सुनकर झटका लगा। गुस्से में उन्होंने मीरा की ओर देखा। पहले तो डांटकर, डराकर, धमकाकर मीरा को चुप कराना चाहती थी, लेकिन जब मीरा अपनी जिद पर अड़ गई तो सविता जी बहाने बनाने लगीं। लेकिन अब तक अजय को भी अपनी माँ की करतूत के बारे में अच्छे से पता चल चुका था, इसलिए उसने भी सविता जी से साफ साफ बोल दिया कि माँ आपने जो कुछ भी किया है वो ठीक नहीं किया। कविता भाभी हमारी रिश्तेदार हैं, वो यहाँ मीरा से मिलने आई थी। आपने एक बार भी ये सोचा कि मीरा कल को जब अपने मायके जाएगी तो अपनी भाभी को क्या मुँह दिखाएगी, अपनी माँ को क्या जवाब देगी, क्या कहेगी सबको वहाँ, कैसे सबसे नज़रें मिलाएगी। माँ गलत तो आपने किया है, जिस मजाक के चलते आपने कविता भाभी की बेइज्जती की है, अब आपको माफ़ी भी मांगनी ही पड़ेगी। अब तक तो बहू ही पीछे पड़ी थी, लेकिन अब बेटा भी सविता जी पर माफ़ी मांगने के लिए जोर देने लगा। घर का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो सविता जी का साथ दे सके। सबके तेवर देखकर आखिरकार मजबूरी में सविता जी कविता से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हुई। अगले दिन ही मीरा अजय सविता जी को लेकर मीरा के मायके गए और वहाँ पर सबके सामने सविता जी ने कविता से माफ़ी मांगी। कविता जो इस अन्याय को भूल नहीं पाई थी, सारी सच्चाई जानकर और सविता जी को माफ़ी मांगता हुआ देख अब जाकर राहत महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। बड़ी आभार के साथ उसने मीरा को देखा और उसे गले लगाते हुए कहा, मीरा तुमने मेरा मान रख लिया। तुम्हारी हिम्मत की वजह से आज मैं बेकसूर साबित हुई। तुम्हें नहीं पता मेरे दिल पर कितना बड़ा बोझ था। नहीं भाभी, शायद सब मेरी ही गलती है। शुरू से ही अगर मैं माँ जी का इतना बर्दाश्त नहीं करती तो शायद माँ जी को इतनी हिम्मत नहीं आती कि वह मेरे साथ साथ मेरे मायके वालों को भी बेइज्जत करती। मुझे शुरू में ही आवाज़ उठा देनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।